जैसे देखा कि चुनार दुर्ग क्या हुआ, अब कहानी से कहानी जोड़िएगा। 1535 और 36 में हुमायूं सारंगपुर पर आक्रमण करता है। कौन? सारंगपुर पर आक्रमण करता है, जो गुजरात का क्षेत्र है। जो युद्ध हुआ बहादुर शाह और हुमायूं के मध्य। बहादुर शाह गुजरात का शासक है और ये बहादुर शाह इतना मारा गया इस युद्ध में कि ये मांडू भाग गया। कहाँ भाग गया? मांडू। और मांडू भाग गया तो मांडू में पुर्तगालियों से इसने सहयोग मांगा। किसके खिलाफ? सोचो, अब अंग्रेज और पुर्तगाली इसमें हस्तक्षेप करने लगे। ठीक, पुर्तगालियों से सहयोग मांगा बहादुर शाह ने, गुजरात शासक। ठीक है, इसने जब सहयोग किया पुर्तगालियों ने तो यह आता है गुजरात और मालवा जीत लिया। क्या लिया? गुजरात और मालवा जीत लिया। और अंततः 1537 में बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तब शेरशाह हुमायूं बैठे बैठे क्या करें, इनको भी कुतुब खां से कहा आओ तुम्हारे बापू से मिलावा जाए। समझ पा रहे हो? अर्थात इनके बापू से मिलावा जाए, क्योंकि कुतुब खां को तो भेज रखा है ना साजिश करने के लिए। किसने? शेरशाह ने। तो शेरशाह की उत्पात को हुमायूं ने जाना और जान करके ये कहा एक काम करते फिर से एक बार चुनाव पर हमें लगता है कि आक्रमण करना पड़ेगा। पुनः 1530 में चुनार पर आक्रमण करने के लिए गया और जैसे ही ये चुनार पर जाता है, चुनार पर इस बार शेर खां का पुत्र कुतुब खां है। कुतुब खां ये संकल्प ले लिया कि हुमायूं को हम अधिक से अधिक समय तक रोक रखेंगे, क्योंकि उसकी सेना में। ठीक, इस बार 6 माह तक डेरा पड़ा रहा। किसका? हुमायूं का। चुनार दुर्ग के चारों तरफ है। लेकिन अंततः यह होता है कि हुमायूं विजयी होता है और विजयी होने के बाद इसके लिए ये ऐसा दुर्ग माना जाता था कि इसको जीत लेने के बाद समस्त ये जो बंगाल है, बंगाल जीतने के अवसर प्राप्त हो जाते, क्योंकि यहाँ पर है। ठीक, इसने पूरी तरह से जब इसको जीत लिया तो कहा गया पूरब को जीतने के द्वार खुल गए। इस प्रकार से चुनार दुर्ग को पूरब का द्वार कहा गया। क्या कहा गया? चुनार दुर्ग को पूरब का द्वार कहा गया। अब चुनार दुर्ग को पूरब का द्वार कहा गया और इसका चुनार दुर्ग पर हो गया कब्जा। क्या हो गया? कब्जा हो गया। समझ में आई बात? इसी समय यह बंगाल की ओर बढ़ा। कहाँ? क्योंकि अब जीतने के बाद ये बंगाल बढ़ा। चलो बंगाल में जीत लिया जाए, काम खत्म। तो बंगाल जीतने के लिए ये बढ़ता है। तो बंगाल की राजधानी, ये उस समय इसका गौड़ देश नाम था। ठीक है, वर्तमान बंगाल। यहाँ पर जब जाता है तो ये बहुत सारे कत्लेआम करते हुए हुमायूं बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते जब ये पहुँचता है तो बंगाल विजय कर लेता है। और बंगाल को विजय करके बंगाल का नाम इसने जनता बाग दे दिया। क्या? जनता बाग। दूसरा मार रहा है किसके? जनता बाग नाम है। सही है। स्वर्ग में मरने के बाद ही पहुंचा जाता है, तो बहुत बाड़ी पहुंचा तो वही तो जनता बाग कहलाया। ठीक है, इसने क्या नाम रखा? जनता बाग। और जब जनता बाग इसने नाम रखा तो जरा एक बात बताओ, क्या इसने शेरशाह की हत्या कर देगा? नहीं, खाली जीता है। अब उसमें भी शेरशाह अगर दुर्ग को हारा उसमें भी कूटनीति। समझ पा रहे हैं? कूटनीति कैसे है? अब कहानी सुनो। वह कूटनीति मिलती है। ठीक है, तो वह कूटनीति के लिए जब ये एक बार जरा मैप पे आइए भैया, इधर देखेंगे। जब ये बंगाल जीत लिया तो बंगाल जीतने के बाद ये लौट रहा और लौट करके ये लौट रहा इस प्रकार से। तो बताइए, ये चुनार दुर्ग है। शेरशाह यानी शेर खां, अभी शेरशाह नहीं है, शेर खां अपनी शक्ति को मजबूत कर रहा और अपनी शक्ति को मजबूत करते करते जब हुमायूं लौट रहा है तो लौटते ही लौटते समय होता है 27 जून 1539। कब? समय है 27 जून 1539। ये आ रहे हुमायूं लौट करके दिल्ली की ओर, अपने सिंहासन की ओर बढ़ रहे, बंगाल विजय करके। और यहाँ पर शेर खां चुनार के पास बढ़ रहा है इनकी ओर, सामने मिलने के लिए। अच्छा, और एक स्थान है चौसा। कौन सा?
चौसा नामक एक स्थान है बिहार जो है अपने यूपी में। तो चौसा नामक एक स्थान है और इस चौसा नामक स्थान पर एक क्षेत्र है जो गंगा नदी के तट पर पड़ता है। कौन सा? गंगा नदी के तट पर। इस बात को ध्यान रखेंगे। चौसा किस नदी के तट पर है? गंगा नदी के तट पर। और गंगा नदी के तट पर पड़ता है। यहाँ पर सामने इनको घेर लेता है कौन? शेर खां और शेरशाह सूरी, शेर खां और हुमायूं। शेर खां और हुमायूं के मध्य गंगा नदी के तट पर चौसा नामक स्थान पर घमासान युद्ध होता है। मजा आता है, ठीक। और यह चौसा नामक स्थान कैसा है? एक तरफ बहती है ये कर्मनाशा नदी और एक तरफ है गंगा नदी। समझ पा रहे हो? कर्मनाशा नदी गंगा नदी की सहायक है। काम खत्म। और बिचवा में बसा हुआ है कौन सा हो जाएगा? चौसा नामक स्थान। यहाँ पर घेर लिया और हुमायूं फंस गए। अच्छा, और भयंकर इनको मारा। इसको हुमायूं मारा शेरशाह सूरी ने। अभी शेर खां है, शेरशाह सूरी नहीं। इनको भयंकर मारा और इतना मारा कि इनकी कोई सैनिक जो थी भागते भागते कोई कर्मनाशा नदी में कूद गई, घोड़वा सहित लेके, कोई गंगा नदी में कूद गई और यहाँ तक हुमायूं कूदे गंगा नदी में कूद गए। और जब गंगा नदी में कूद गए तो उसी समय जो शेर खां था कहा गया अब तो बेटा मर ही जाएंगे ना, राजा वाजा की तो तमीज थोड़े होती है, ठीक है। अभी हमें राष्ट्रपति तलियम खुदा कहाँ पेश करेंगे। तो उसी तरह सोचा तो मर ही जाएंगे। लौट पड़ता है हमारे कौन? शेर खां। अब दिल्ली की ओर बढ़ेगा। अच्छा, अब ये शेर खां शेरशाह बन गया। क्यों? क्योंकि दिल्ली का बादशाह को परास्त कर दिया। किसको परास्त कर दिया? दिल्ली के बादशाह को परास्त कर दिया। लेकिन यहीं पर एक भिश्ती है। भिश्ती वे होते तो मछली वगैरह पकड़ते, मछुआरे है ना। तो एक निजाम नाम का भिश्ती है। उसने देखा कि सबसे बड़ी मछली नीचे ऊपर कर रही है, अर्थात हुमायूं तैर रहा, डूब रहा है, ठीक है। तो उसने इनको बचाया। तो बताओ हुमायूं को किसने बचाया? निजाम नामक भिश्ती ने बचाया। और जब बचाया तो ये बताते कि हम दिल्ली के बादशाह हैं, शहंशाह दिल्ली। समझ पा रहे हैं? तब बताता है कि तुम्हें जो भी चाहिए तुम मांग सकते हो, लेकिन अभी नहीं। तो उसने कहा ठीक है, अभी पहले तुम खुद मर रहे हो, पहले तुमको हम खुद बचाए, खुद बचो तब बाद में देना। कहा हम अवसर आने पर मांग लेंगे। किसने कहा? भिश्ती ने। और बाद में जब ये शासक बनते हुमायूं पुनः, तब भिश्ती जाता है और इनके पास कहता है अब अवसर आ गया है महाराज, तो उनको वचन दे करके आए थे, हमें कुछ चाहिए, बताइए। कहा बताइए क्या चाहिए? मैंने बताया ये वचन का पक्का है, ठीक है, ज्योतिष पर विश्वास करता है। कहा बस केवल हमें एक दिन का सिंहासन चाहिए आपसे। इससे हुमायूं से मांगा। तो हुमायूं ने वचन के आधार पर एक दिन का सिंहासन दिया। और इस प्रकार से निजाम नामक भिश्ती ने क्या किया? चमड़े के एक काम है बस, और कुछ नहीं, इतना याद रखना है। तो चमड़े के सिक्के किसने चलवाए? निजाम नाम का भिश्ती, जिसने चमड़े के सिक्के चलवाए। तो आपसे सवाल है कि बताइए चौसा का जो युद्ध हुआ किसके मध्य हुआ? शेरशाह सूरी। आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। कब हुआ? 27 जून सन 1539 ईस्वी को हुआ। बात समझ पा रहे हैं? अब इसके बाद शेर खां विजय हुआ और शेर खां विजय होने के बाद स्वयं सुल्तान घोषित कर देता है अपने आप को। कौन? शेर खां। शेर खां अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है और बादशाह जो है क्या कहते हैं, शेरशाह, क्या शेरशाह की उपाधि धारण करता है। तो बताओ शेर खां शेरशाह कब बना? चौसा युद्ध के बाद। काम खत्म। बात वही है, निजाम नामक भिश्ती ने बचा लिया। तो बचाने के बाद फिर से चलते दिल्ली की ओर और दिल्ली में पहुंच चुका है, ठीक है। अब धीरे से धीरे पहुंचते पहुंचते एक स्थान है, ये दिल्ली को बढ़ रहे हैं, शेरशाह वो भी है। अब यहाँ पर हुमायूं फिर से जा रहे हैं दिल्ली की ओर। अब शेरशाह बैठने देगा का? नहीं। एक स्थान है, मैप पे दिखाइए भैया जरा, ये है कन्नौज। ये कन्नौज है। ये कन्नौज जो क्षेत्र है, ये कन्नौज क्षेत्र कहाँ? उत्तर प्रदेश।
तो म बता दी का। ये मथुरा, ये कन्नौज क्षेत्र है। इस कन्नौज क्षेत्र में ये इधर से शेरशाह आ रहा और इनको देखा कि हुमायूं आ रहे हैं, अच्छा आओ फिर। यहाँ से जाते जाते शेरशाह को ऐसा तोड़ता है फिर से दोबारा। शेरशाह किसको? हुमायूं को। हुमायूं को ऐसी मार मारता है कि पूछो नहीं। समय है 17 मई 1540। कौन? 17 मई 1540। और वह स्थान है कौन सा? कन्नौज। कन्नौज में एक स्थान है बिलग्राम। क्या? कन्नौज में बिलग्राम नामक एक स्थान है। कन्नौज के बिलग्राम नामक स्थान पर 17 मई 1540 को घमासान युद्ध होता है और यह अंतिम युद्ध है। इसमें यह तय होना था कि कौन बैठेगा दिल्ली पर। काम खत्म। इस प्रकार से चौसा का युद्ध कब संपन्न हुआ? 1539 में। लेकिन कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब संपन्न हुआ? 1540 में। समझ पा रहे हैं? 17 मई 1540 को। कौन हारा? हुमायूं। कौन जीता? शेरशाह सूरी। समझ जाएंगे। और इस प्रकार से हुमायूं हमेशा के लिए यहाँ से भगा दिया गया और दिल्ली और आगरा पर शेरशाह ने अधिकार कर लिया। अब हुमायूं की कहानी क्या होगी? अब यहाँ पर उसी प्रकार से जैसे ट्रेन से इंजन हटा दिया जाता है, समझ पा रहे हैं? बोगीपुरी अर्थात दिल्ली में है, प्रजा की दिल्ली में है। अब ये राजा, एक ही चीज़ है, जरा विश्व के मैप पर एक नज़र मारिए। आप देखिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब भारत है उस समय। इनका पड़ोसी कौन है? ईरान। अब जाते हैं पड़ोसी मुल्क ईरान में। ठीक है, कहाँ जाते हैं? पड़ोसी मुल्क जाते हैं ईरान में। और ईरान में जाते हैं तो अब अगली कहानी बाद में। यहीं पर ये शादी वगैरह करते हैं। शादी वगैरह करने के बाद फिर आगे कहानी जुड़ती है, उसको हम अगले क्लास में जोड़ेंगे। इतनी बात आप सबको समझ में आई? आप इस बात को विशेष रूप से ध्यान देंगे। और हम फिर बताते हैं, एसएससी एमटीएस में हर हाल में सिलेक्शन क्या करना है? लेना है। आज हुमायूं के बर्थडे पर हम फिर से शपथ लेते हैं। समझ जाएंगे? आज शपथ लेते हैं कि हमें एमटीएस में सिलेक्शन, हमें नहीं, आप सबको नहीं। हमें तो पता लगा, हम तो ले लेंगे, दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो हमें मान लो हमें भी लेना है, कोई शक नहीं है। सिलेक्शन लेना है और उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा। तो एक बार फिर करो कुछ ऐसा कि सब करना चाहे तुम्हारे जैसा।